हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट ग्लेज़्ड रिब्स की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और मुझे एडिक्शन की हद तक पसंद है। जिन लोगों को स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर अच्छा लगता है, उनको ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी के 2 स्टेप्स हैं। पहले चलते हैं जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसकी तरफ। मैंने ओवन ऑन कर दिया है 160 सेंटीग्रेड्स पे। और यहाँ पे मैंने 6 लैम रिब्स ली हैं, इनको एक ट्रे में लगा लिया है। और जो स्पाइसेस हैं उनमें मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 2 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून सॉल्ट का और 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर के। चिली पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैं इन स्पाइसेस को मिक्स करूँगी और इन रिब्स के ऊपर लगा दूँगी। इनमें कोई ऑयल नहीं जाएगा। मैं ये मसाला जो है स्प्रेड कर दूंगी रिब्स के ऊपर और फिर हाथों से मैं इसको ज़रा रफली रब कर दूंगी, ताकि सारा जो मसाला है वो इवनली रिब्स पे लग जाए। मैं सबसे पहले अपने हाथ धो लूँगी क्योंकि मैंने मीट को टच किया है। और इन रिब्स को मैंने 1 घंटा तक कुक करना है ओवन में। इनको मैं कवर करके ओवन में रख दूँगी फॉर 1 आवर। और यहाँ पे टेम्परेचर 170 पे था, लेकिन मैंने इसको कम करके 160 पे कर दिया था। और आप भी टेम्परेचर 160 पे ही रखना। यहाँ पे मैं ग्लेस तैयार कर लूँगी। ग्लेस के लिए मैंने लिया है 3/4 कप केचप का, 1 टीस्पून टबैस्को सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो इससे टेस्ट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 टेबलस्पून मैं डालूँगी बाल्समिक विनीगर के। आप कोई सा भी विनीगर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 2 टेबलस्पून सोया सॉस के और 3 से 4 टेबलस्पून जाएंगे हनी के इसमें। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून पानी भी रखा हुआ, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे मैं एक पैन में ये सारी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। और इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी केचप, 3 टेबलस्पून बाल्समिक विनीगर के जाएंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें टबैस्को सॉस। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जाएंगे हनी के। और मैं इसको जो गैस ऑन कर लूँगी और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसको, ताकि सारा लिक्विड इनकॉर्पोरेट हो जाए केचप में। फ्लेम इतना ही रखना है कि जितने में ये बस सिमर होती रहे, इसमें बॉयल ना आए। यहाँ पे सॉस कुक हो रही है। मुझे इस स्टेज पे लगा था कि हनी इसमें कम है थोड़ा, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर का ऐड कर दिया था। मिक्स कर लूँगी इसको अच्छी तरह से और इसको कुक होने दूँगी। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस पे मैक्सिमम 8 to 9 मिनट्स में ये तैयार हो जाती है। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट रेडी है, मगर इसको मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी। यहाँ पे ग्लेज़ रेडी है, इसमें एक ग्लास सा आ गया है। अभी मैं जो गैस है वो ऑफ़ कर दूँगी और रिब्स मैं निकाल लूँगी ओवन से 1 घंटे के बाद। ये रिब्स रेडी हैं, टेंडर हो गई हैं। अब इन रिब्स को मैं 1 बाय 1 करके कोट करूँगी ग्लेज़ में। और टेम्परेचर जो ओवन का है वो मैंने 160 से बढ़ा के अब कर दिया है 200 पे। और ये जो ग्लेज़ है इसको मैंने 2 टाइम्स इसको ग्लेज़ करना है। अभी मैं एक दफ़ा इनको डिप करके ट्रे में रखती जाऊंगी। इनको 10 मिनट्स के लिए मैं ओवन में रखूंगी और 10 मिनट्स के बाद मैं इनको दोबारा से निकालूंगी और फिर से इनके ऊपर ग्लेज़ लगाऊंगी और ये 10 मिनट्स के लिए मज़ीद जाएंगी ओवन में। मतलब ये है कि इनको टोटल मैं 80 मिनट्स के लिए कुक करूँगी
اوون میں 60 منٹس کے لیے ہم نے ان کو پہلے کوک کیا ہے اور 20 منٹس کے لیے اس کو گلیز کے ساتھ کوک کرنا ہے. اور میں نے ساری ربس جو ہیں وہ لگا لی ہیں، ان کو گلیز کر لیا ہے اور اب ان کو ٹرے میں رکھ دیا ہے. اب یہ جائیں گی اوون میں 10 منٹس کے لیے اور پھر ان کو 10 منٹس کے بعد نکالیں گے. 10 منٹس کے بعد میں نے ان کو نکال لیا ہے اور جو میرے پاس پین میں گلیز بچی ہوئی تھی اس سے میں ایک برش کی مدد سے اس کو ساری ربس پہ لگاتی جاؤں گی. کچھ لوگ 3 دفعہ بھی گلیز کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے 2 دفعہ کی گلیزنگ انف ہے. اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا سیسمی سیڈز بھی اسپرنکل کر لوں گی. یہ بھی اگین آپشنل ہے، اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں. یہ دیکھنے میں ذرا خوبصورت لگتی ہے، زیادہ خوبصورت لگتی ہے تل کے ساتھ، تو اس لیے میں ڈال رہی ہوں. اب میں ان کو 10 منٹس کے لیے دوبارہ اوون میں رکھوں گی. اور یہ دیکھیں 10 منٹس کے بعد یہ ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہیں، دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت مزے کی تھیں. آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. تھینک یو فار واچنگ.